परमात्मने नमः। भगवान क्या है? भगवान क्या है, इस संबंध में जो कुछ कहना चाहता हूँ वह मेरे अपने निश्चय की बात है। हो सकता है कि मेरा निश्चय ठीक न हो। मैं यह नहीं कहता कि दूसरों का निश्चय ठीक नहीं है, परंतु मुझे अपने निश्चय में कोई संदेह नहीं है। मैं इस विषय में संशयात्मा नहीं हूँ, तथापि दूसरों के निश्चय को गलत बताने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। भगवान क्या है, इन शब्दों का वास्तविक उत्तर तो यही है कि इस बात को भगवान ही जानते हैं। इसके सिवा भगवान के विषय में उन्हें तत्व से जानने वाला ज्ञानी पुरुष उनके तटस्थ अर्थात नज़दीक का कुछ भाव बतला सकता है। वास्तव में तो भगवान के स्वरूप को भगवान ही जानते हैं। तत्वज्ञ लोग संकेत के रूप में भगवान के स्वरूप का कुछ वर्णन कर सकते हैं, परंतु जो कुछ जानने और वर्णन करने में आता है वास्तव में भगवान उससे और भी विलक्षण हैं। वेद शास्त्र और मुनि महात्मा परमात्मा के संबंध में सदा से कहते ही आ रहे हैं, किंतु वह कहना आज तक पूरा नहीं हुआ। अब तक के उनके सब वचनों को मिलाकर या अलग अलग कर कोई परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करना चाहे तो उसके द्वारा भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता, अधूरा ही रह जाता है। इस विवेचन में यह तो निश्चय हो गया कि भगवान है अवश्य, उनके होने में रत्ती भर भी शंका नहीं है, यह दृढ़ निश्चय है। अतएव जो आदमी भगवान को अपने मन से जैसा समझकर साधन कर रहे हैं उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु सुधार कर लेना चाहिए। वास्तव में साधन करने वालों में कोई भी भूल में नहीं है, या एक तरह से सभी भूल में हैं। जो परमात्मा के लिए साधन करता है वह उसी के मार्ग पर चलता है, इसलिए कोई भूल में नहीं है। और भूल में इसलिए है कि जिस किसी एक वस्तु को साध या ध्येय मानकर वे उसकी प्राप्ति का साधन करते हैं, उनके उस साध या ध्येय से वास्तविक परमात्मा का स्वरूप अत्यंत ही विलक्षण है। जो जानने, मानने और साधन करने में आता है वह तो ध्येय परमात्मा को बताने वाला सांकेतिक लक्ष्य है। इसलिए जहाँ तक उस ध्येय की प्राप्ति नहीं होती वहाँ तक सभी भूल में हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु इससे यह नहीं मानना चाहिए कि पहले भूल को ठीक करके फिर साधन करेंगे। ठीक तो कोई कर ही नहीं सकता। यथार्थ प्राप्ति के बाद आप ही ठीक हो जाता है। इससे पहले जो होता है सो अनुमान होता है, और उस अनुमान से जो कुछ किया जाता है वही उसकी प्राप्ति का ठीक उपाय है। जैसे एक आदमी द्वितीया के चंद्रमा को देख चुका है, वह दूसरे न देखने वालों को इशारे से बतलाता है कि तू मेरी नज़र से देख, उस वृक्ष से 4 अंगुल ऊंचा चंद्रमा है। इस कथन से उसका लक्ष्य वृक्ष की ओर से होकर चंद्रमा तक चला जाता है और वह चंद्रमा को देख लेता है। वास्तव में न तो वह उसकी आँखें घुसकर ही देखता है और न चंद्रमा उस वृक्ष से 4 अंगुल ऊंचा ही है, और न चंद्रमंडल जितना छोटा वह देखता है उतना छोटा ही है, परंतु लक्ष्य बंध जाने से वह उसे देख लेता है। कोई कोई द्वितीया के चंद्रमा का लक्ष्य कराने के लिए सरपत से बतलाते हैं, कोई इससे भी अधिक लक्ष्य कराने के लिए चूने से लेकर खींचकर या चित्र बनाकर उसे दिखाते हैं। परंतु वास्तव में चंद्रमा के वास्तविक स्वरूप से इनकी कुछ भी समता नहीं है। ना तो इनमें चंद्रमा का प्रकाश ही है,
न ये उतने बड़े ही हैं और न इनमें चंद्रमा के अन्य गुण ही हैं। इसी प्रकार लक्ष्य के द्वारा देखने पर भगवान देखे या जाने जा सकते हैं। वास्तव में लक्ष्य और उनके असली स्वरूप में वैसा ही अंतर है कि जैसा चंद्रमा और उसके लक्ष्य में। चंद्रमा का स्वरूप तो शायद कोई योगी बता भी सकता है, परंतु भगवान का स्वरूप कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। यह तो जब प्राप्त होगा तब ही मालूम होगा। जिसको प्राप्त होगा वह भी उसे समझा नहीं सकेगा। यह तो असली स्वरूप की बात हुई। अब यह बतलाना है कि साधक के लिए यह ध्येय या लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए और वह किस प्रकार समझा जा सकता है। इस विषय में महात्माओं से सुनकर और शास्त्रों को सुन और देखकर मेरे अनुभव में जो बातें निश्चयात्मक रूप से जची हैं वही बतलाई जाती है। किसी की इच्छा हो तो वह उन्हें काम में ला सकता है। परमात्मा के असली स्वरूप का ध्यान तो वास्तव में बन नहीं सकता जब तक नेत्रों से, मन से और बुद्धि से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव न हो जाए। तब तक जो ध्यान किया जाता है वह अनुमान से ही होता है। महात्माओं के द्वारा सुनकर, शास्त्रों में पढ़कर, चित्र आदि देखकर साधन करने से साधक को परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। पहले यह बात कही जा चुकी है कि जो परमात्मा का जिस प्रकार ध्यान कर रहे हैं वे वैसा ही करते रहें, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। कुछ सुधार की आवश्यकता अवश्य है। ध्यान कैसे करना चाहिए? कुछ लोग निराकार शुद्ध ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कुछ साकार दो भुजा वाले और कुछ चतुर्भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। वास्तव में भगवान विष्णु, राम और कृष्ण जैसे एक हैं। वैसे ही देवी, शिव, गणेश और सूर्य भी उनसे कोई भिन्न नहीं। ऐसा अनुमान होता है कि लोगों की भिन्न भिन्न धारणा के अनुसार एक ही परमात्मा का निरूपण करने के लिए श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। जिस देव के नाम से जो पुराण बना उसमें उसी को सर्वोपरि सृष्टिकर्ता, सर्वगुण संपन्न ईश्वर बतलाया गया। वास्तव में नाम रूप के भेद से सब में उसे एक परमात्मा की बात कही गई है। नाम रूप की भावना साधक अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। यदि कोई एक स्तंभ को ही परमात्मा मानकर उसका ध्यान करे तो वह भी परमात्मा का ही ध्यान होता है। अवश्य ही लक्ष्य में ईश्वर का पूर्ण भाव होना चाहिए। साकार और निराकार के ध्यान में साकार की अपेक्षा निराकार का ध्यान कुछ कठिन है। फल दोनों का एक ही है, केवल साधन में भेद है। अतएव अपनी प्रीति के अनुसार साधक निराकार या साकार का ध्यान कर सकते हैं। निराकार के उपासक साकार के भाव को साथ में न रखकर केवल निराकार का ही ध्यान करें तो भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु साकार का तत्व समझकर परमात्मा को सर्वदेशी विश्व रूप मानते हुए निराकार का ध्यान करें तो फल शीघ्र होता है। साकार का तत्व न समझने से कुछ विलंब से सफलता होती है। साकार के उपासक को निराकार व्यापक ब्रह्म का तत्व जानने की आवश्यकता है। इससे वह सुगमता पूर्वक शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान ने गीता में प्रभाव समझकर ध्यान करने की ही बड़ाई की है। हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं।
अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। वास्तव में निराकार के प्रभाव को जानकर जो साकार का ध्यान किया जाता है वही भगवान की शीघ्र प्राप्ति के लिए उत्तम और सुलभ है। परंतु परमात्मा का असली स्वरूप इन दोनों से ही विलक्षण है, जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता। निराकार के ध्यान करने की कई युक्तियां हैं, जिसको जो सुगम मालूम हो वह उसी का अभ्यास करे। सबका फल एक ही है। कुछ युक्तियां यहाँ पर बतलाई जाती हैं। साधक को श्री गीता के 6वें अध्याय के श्लोक 11 से 13 के अनुसार एकांत स्थान में स्वास्तिक या सिद्धासन से बैठकर नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखकर या आंखें बंद कर अपने इच्छा अनुसार नियम पूर्वक प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे का समय ध्यान के अभ्यास में बिताना चाहिए। 3 घंटे कोई न कर सके तो 2 घंटे करे, 2 नहीं तो 1 घंटे अवश्य ध्यान करना चाहिए। शुरू में मन न लगे तो 15-20 मिनट से आरंभ कर धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाता रहे। बहुत शीघ्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधकों के लिए 3 घंटे का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान में नाम जप से बड़ी सहायता मिलती है। ईश्वर के सभी नाम समान हैं, परंतु निराकार की उपासना में ओंकार प्रधान है। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक प्रणव ओम है। उस प्रणव का जप करना और उसके अर्थ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इन सूत्रों का मूल आधार ईश्वर प्रणिधानाद्वा है। इसमें भगवान के शरण होने की और उन दोनों में से पहले में भगवान का नाम बतलाकर दूसरे में नाम जप और स्वरूप का ध्यान करने की बात कही गई है। महर्षि पतंजलि के परमेश्वर के स्वरूप संबंधित अन्य विचारों के संबंध में मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कहना है। यहाँ पर मेरा अभिप्राय केवल यही है कि ध्यान का लक्ष्य ठीक करने के लिए पतंजलि के कथन अनुसार स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम का जप करना चाहिए। ओम की जगह कोई आनंदमय या विज्ञानानंदमय या फिर विज्ञानानंद घन ब्रह्म का जप करे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। भेद नामों में है, फल में कोई अंतर नहीं है। जब सबसे उत्तम वह होता है जो मन से होता है, जिसमें जीभ हिलाने और ओष्ठ से उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जप में ध्यान और जप दोनों साथ ही हो सकते हैं। अंतःकरण के 4 पदार्थों में से मन और बुद्धि 2 प्रधान हैं। बुद्धि से पहले परमात्मा का स्वरूप निश्चय करके उसमें बुद्धि स्थिर कर ले, फिर मन से उसी सर्वत्र परिपूर्ण आनंदमय की पुनः पुनः आवृत्ति करता रहे। ये जप भी है और ध्यान भी। वास्तव में आनंदमय के जप और ध्यान में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। दूसरी युक्ति श्वास के द्वारा जप करने की है। श्वासों के आते और जाते समय कंठ से नाम का जप करे। जीभ और ओष्ठ को बंद कर श्वास के साथ नाम की आवृत्ति करता रहे। यही प्राण जप है। इसको प्राण द्वारा उपासना कहते हैं। यह जप भी उच्च श्रेणी का है। यह ना हो सके तो मन में ध्यान करे और जीभ से उच्चारण करे। परंतु मेरी समझ से इनमें साधक के लिए अधिक सुगम और लाभप्रद श्वास के द्वारा किया जाने वाला जप है। यह तो जप की बात हुई। असल में जप तो निराकार और साकार दोनों प्रकार के ध्यान में ही होना चाहिए। अब निराकार के ध्यान के संबंध में कुछ कहा जाता है।
एकांत स्थान में स्थिर आसन से बैठकर एकाग्र चित्त से इस प्रकार अभ्यास करें, जो कोई भी वस्तु इंद्रिय और मन से प्रतीत हो उसको कल्पित समझकर उसका त्याग करता रहे। जो कुछ प्रतीत होता है सो है नहीं। स्थूल शरीर, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सबका अभाव करते करते अभाव करने वाले पुरुष की वह वृत्ति, जिसे ज्ञान, विवेक और प्रत्यय भी कहते हैं, यह सब शुद्ध बुद्धि के कार्य हैं। यहाँ पर बुद्धि ही इनका अधिकरण है, जिसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप का मनन होता है और प्रतीत होने वाली प्रत्येक वस्तु में यह नहीं है, यह नहीं है, ऐसा अभाव हो जाता है। इसी को वेदों में नेति नेति ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा है। उस वृत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता, अर्थात दृश्य को अभाव करने वाली वृत्ति भी शांत हो जाती है। उस वृत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता, स्वमेव हो जाता है। त्याग करने में तो त्याग करने वाला, त्याज्य वस्तु और त्याग, यह त्रिपुटी आ जाती है। इसीलिए त्याग करना नहीं बनता, त्याग हो जाता है। जैसे ईंधन के अभाव में अग्नि स्वमेव शांत हो जाती है, इसी प्रकार विषयों के सर्वथा अभाव से वृत्तियां भी सर्वथा शांत हो जाती हैं। शेष में जो बच रहता है वही परमात्मा का स्वरूप है। इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधिः। ओम शांति शांति शांति।